रखना पड़ा। और जब मैंने गवर्नर हाउस के बाहर आकर सारे मीडिया को खिताब किया कि कश्मीर में जो खासकर हमारे भाई बहन हैं जो एससी कम्युनिटी से वाबस्ता हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगे हैं, या एएलसी के लोग भी लगे हैं, आरबीए के लोग लगे हैं, एसटी के लोग लगे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, ओपन मेरिट के भी हैं। इन सब का ख्याल रखना हमारा काम। और मैंने एलजी साहब को सामने उनके नोटिस में ये सारी बातें लाई। उसके फौरन बाद विपिन जी और इनके साथ 10-12 इनके सारे कार्यकर्ता जो आपने साथी मुलाजम हैं, बहनें हैं हमारी, वो सब मुझे मिले। हमने एक नोट बनाया। मैं फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरबार में गया। मैंने कहा, उन्होंने कहा हम चाहे पीएम पैकेज में लगे कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हो, नॉन पीएम पैकेज में लगे हो, या जो रिजर्व कैटेगरीज में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगे हैं जम्मू रीजन के, हम उनके जेन्युइन कंसर्न्स को हल करेंगे। इसको लेके गवर्नर साहब ने मुझे आश्वासन दिया। मेरे साथियों, कभी कभी आप लोगों को मेरी बात पर गुस्सा आता होगा। बहन हमारी ने भी थोड़ा अंजना जी ने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया था कि रैना साहब बोलता है कोई टेक्निकल इशू है। विपिन जी ने बोला, जानते आप भी हो, लेकिन आपको भी पता है कि जो टेक्निकल इशू है वो भी कोई आसमान से नहीं गिरा है, उसमें भी बदलाव करके चीजें ठीक की जा सकती हैं। कोई आवाज दो। इसलिए जब मैं टेक्निकल इशू बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मसला हम हल नहीं करेंगे। आपका मसला यकीनन हल होगा। हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जब 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में आए थे, उसी दौरान फिर से मेरी मुलाकात हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई। इकट्ठे थे हम 3 दिन, और एक फंक्शन से बाहर निकलते हुए मैंने एलजी साहब को बोला, जनाब अब मोहतरम होम मिनिस्टर साहब जब जाएंगे वापस दिल्ली, और हम राजौरी, पुंछ और बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, श्रीनगर से होते हुआ जब मैं वापस जम्मू जाऊंगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चौक से निकलूंगा, तो मेरे भाई बहन जो वहां बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं मेरा, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मुझे इसका जवाब दीजिए। और मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी है, ये गवर्नर साहब ने भी इस बात को माना है कि उसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं जो हमको ठीक करने हैं, ये उन्होंने माना। तो इसलिए ये जो विपिन जी ने और जो हमारे वो भद्रवाह के कुलदीप जी का जो इतना खून पसीना बहा रहे हैं, या हमारे भाई बहन यहाँ हैं, आपकी ये मत समझना कि बेकार जा रही है। एक एक आवाज आपकी, एक एक नारा आपका वो सरकार तक पहुंच रहा है, और
सरकार इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है, जैसा कि मेरी बात गवर्नर साहब से हुई। साथियों, मैं चाहता हूं कि आपकी जितनी डिमांड्स हैं उनका समाधान होना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, सियाने लोग हो, ठीक है। नौकरी आपको जो मिली है आपकी मेहनत के बल पर और हमारे कानून के मुताबिक आपको मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। रूल्स रेगुलेशन जो फ्रेम किए उनमें आप फॉल करते थे, आप मेहनती हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और आपने परफॉर्म भी किया है। लेकिन हालात ऐसे बन गए, आमने सामने गोलियां चलना शुरू हो गई, निशाने पर लिया गया, चुन चुन कर निशाने पर लेने की कोशिशें हुई और उस वक्त आपने बुलंद आवाज अपनी बना ली और इकट्ठे हो गए। ये आपने जो किया वो बहुत सही किया, ठीक। इसका इन लोगों ने इंतजार किया, सुनिए ना, कब तक? और इसीलिए आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनका जल्द समाधान हो, जल्दी हल हो। आपकी आवाज में बुलंद आवाज बन के रविंदर रैना भी आपके साथ खड़ा है। दूसरा, रैना जी आगे बढ़ो। रही बात सैलरीज की, कल ईद का दिन है और चंद रोज के बाद दिवाली आ रही है और हमारी जो बहनें हैं इनका एक बड़ा पवित्र व्रत इसी महीने में आ रहा है। मैं आज ही माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से बात, और ये जो सैलरी है ये तुरंत रिलीज हो, इसके लिए अभी तुरंत इधर बैठे बैठे ये सारी बात होगी। ड्यूटी रिजम्पशन के ऑर्डर निकल रहे हैं, प्लीज। खड़ा हो जाएगा। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपकी एक एक डिमांड के लिए जैसे आप यहां संघर्ष कर रहे हो, रविंदर रैना भी आपके इस संघर्ष का एक साथी है और आपकी बुलंद आवाज बनकर आपके साथ खड़ा है। सर, जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है आपके माध्यम से, क्योंकि आप पर विश्वास है। 130 दिन से बैठे, कोई यहाँ पर पधारा नहीं, पर आप जरूर आए हैं। अब हर एक गरीब जनता की आवाज बनना। देखिए, ये सारे हमारे भाई बहन हैं। कश्मीर के अंदर ये पहले काम करते थे। ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो हमारे जम्मू के एम्प्लॉइज हैं, चाहे हमारे एससी समाज से हैं, गद्दी सीपी हैं, एएलसी के हैं, आरबीए के हैं, ओ अदर सोशल कास्ट के हैं, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन हैं जो कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे, इन्होंने काम किया है 15-15 साल। और 15 सालों में इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको वहां से निकालो। लेकिन जब सुरक्षा के हालात वहां गड़बड़ाए गए और चुन चुन कर इनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो जिंदगी से बड़ा क्या होता है? इंतजार कितना जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता है। सैलरी का इंतजार। मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ऑल रिजर्व कैटेगरीज जो कश्मीर के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे हैं, उनका सारा विषय पहले भी उठाया और अभी माननीय गृह मंत्री जी के टूर के दौरान भी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। मैं चाहता हूं कि इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में यकीनन अमेंडमेंट होना चाहिए,
जैसे हमारे साथी विपिन जी ने कहा कि 15-15 साल आखिर कोई ना कोई वे आउट निकलना चाहिए। सर कितनी देर रही बात सैलरी की, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और श्री चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करके, चूंकि दीपावली का पवित्र त्योहार और हमारी बहनों का एक बड़ा व्रत, श्री करवा चौथ जी का जो व्रत हमारी बहनें रखती हैं वो भी आ रहा है, तो उसके लिए यकीनन सैलरी जो है वो बहनों की भी निकलनी चाहिए तो भाइयों की भी निकलनी चाहिए। सर, जिस टेक्निकल फॉल्ट की आपने बात की थी, उस टेक्निकल फॉल्ट को लेकर इन एम्प्लॉयज ने कहा था कि एक दिन के लिए हमें कुर्सी पर बिठाया जाए, हम उस टेक्निकल फॉल्ट को जरूर ठीक करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जब टेक्निकल फॉल्ट हम ये है कि लूप होल्स होते हैं, जब पॉलिसी बनाई गई तो उस वक्त इस प्रकार का ध्यान नहीं दिया। और बहुत बार होता है कि कानून में अमेंडमेंट्स क्यों होती हैं ना, एक कानून बन गया, बाद में जब वो कानून इंप्लीमेंट होता है उसमें अगर कोई फ्लॉस या कोई कमी पेशी होती है तो सरकारों का काम है ना, सरकारों का काम है कि उसमें अमेंडमेंट लाके उस टेक्निकल चीजों इश्यूज को ठीक करना, तो हम करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। कितनी जल्दी आप पर उम्मीद लगाई है ना, क्या लगता है सर दिवाली से पहले इनको तोहफा मिलने वाला है? देखिए सैलरी तो दीपावली और करवा चौथ, हमारी बहनों का जो करवा चौथ का व्रत है उससे पहले निकले, ये तो पूरा मैं अभी बात करूंगा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से, ताकि ये व्यवधान खत्म हो। सर पॉलिसी नोटिफिकेशन, रही बात पॉलिसी नोटिफिकेशन की, मैं इसके बाद यहाँ बैठने वाला हूँ। सर ड्यूटी रिजम्पशन के ऑर्डर ना निकालें। मैं अभी इनके साथ अपने साथियों के साथ बैठ के हम एक पूरी रणनीति बनाएंगे। अब जब हम आ ही गए हैं, अब आगे ही गए हैं, समाधान करेंगे। थैंक यू राणा जी। और इस समय रविंदर राणा जी ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो काफ़ी 130 दिनों से जो है जनाब प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज जो है यहाँ पे दिखे। मुझे भैया क्या खाना क्यों नहीं करूँगा, वो भी हमारे भाई बहन है मेरे सर पीएचई डेली वेजेस भी काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कमिश्नर के भी जाऊंगा। क्या डेली वेजेस का मुद्दा सॉल्व होगा? क्या उनकी मांगे पूरी होंगी? सर कब होंगी मांगे पूरी? क्योंकि लगातार मांग जो है वो की कर रहे हैं, कई सालों से लड़ाई जो है अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, कब तक बहुत इसके बाद रुक जो है वो डेली वेजेस भी होगा? यकीनन होगा। वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं सर। जी जी जी। तो आप ये देखिए जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि रविंदर राणा जी इनकी मदद करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है रविंदर राणा जी ने आश्वासन दिया है। अब देखना ये कब इम्प्लीमेंट होता है। रविंदर राणा जी साफ तौर पर बता दीजिए, कुछ ना कुछ खुशखबरी जल्द लेकर आने वाले हैं। आप देखेंगे इनका चेहरा मुस्कुराता नजर आएगा इनका, तो हम उम्मीद करते हैं दूसरों के चेहरों पर भी खुशी लाने की लगातार प्रयास करें। चाहे तो ना माता पिता बुला लेंगे, लेकिन गाना चाहिए और एक साथ खुशखबरी देनी है। और रिजर्व एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करते हुए शब्द ही नहीं है इस
खुशी का कि सर हमारे बीच में आके बैठे। साफ दिख रहा है क्योंकि 130 दिन का जो समय है बहुत ही लंबा समय था, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि सर हमारे बीच में आए और अब देखिए हमारे साथ कैसे बैठे हुए हैं। इस बात से एश्योरेंस अब हमें है कि हमारी ट्रांसफर जो है वो डन है। अब तो हम है ही है जम्मू में। हमेशा विश्वास एक ही व्यक्ति है जिसके ऊपर रहता हुआ है, बिल्कुल हर जगह बोलते हैं, मुंह में डालते हैं। क्योंकि इन्होंने हमेशा जम्मू की आवाज उठाई है, मैं कहूंगी पूरे JNK की आवाज उठाई है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं किया। और ये हमारी बात हमारे बीच में जब आके ये बैठ गए हैं तो मुझे लगता है अब कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है अब हमारे पास कि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इनका आना ही ये साबित जम्मू कश्मीर की होप है रविंद्र राणा। बिल्कुल बिल्कुल है, वो आज साबित हो गया है। होप है और जम्मू कश्मीर की शान है। आपको तोप का दर्जा मिल गया, आप तोप किस तरह से बोल पाएंगे? ये मैं वो नाम नहीं लेना चाहता था कि जो हमारे पास बोफोर्स है, बाद में उसमें बड़ी चीजें हुई, वो बाद में हम चर्चा करेंगे उसके आप क्या नाम ले लेना, कौन सी फोर्स है सबको पता चल जाएगा। वो फोर्स है जो हमने करगिल में इस्तेमाल की थी और फिर वो टाइगर हिल था, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने उसको वापस लिया। और ये घर वापसी जो इन कर्मचारियों की हो रही है ये रविंद्र रैना जी करके ही जाएंगे। समय में जम्मू कश्मीर का CM कैंडिडेट देखना चाहेंगे, अब CM की सीट देखिए मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मैं मान के बैठा हूँ। हमने चेयर तैयार कर ली है वो CM वाली। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं रविंद्र रैना साहब, क्योंकि जो काम जिस सीरियसनेस से ये करते हैं ना, आज तक मैंने किसी लीडर को नहीं देखा। हमारी भी उम्र 48 ईयर हो गई है। जम्मू के मुद्दे, कश्मीर के अंदर आज नेशनलिज्म रविंद्र राणा जी की वजह से हुआ है। यानी राज तिलक की तैयारी कर ले, हम खुशी आपके चेहरे पर, जनता के मुंह से अपने लिए देखो मेरी तारीफों के फुल। मैं पहले इंदा समस्या का हल कर दियो ते फिर बादी दिखे क्यों ना, मैं पहले इंदा मसला हल कर दियो फिर करके थोड़े कने गल करके जय माता दी जय हो। ये आप ये देखिए, जय माता दी जय हो। कि जो शख्स जनता में आके जनता के साथ बराबर आके बैठ जाए, बराबर आके बैठ जाए, उससे बड़ा महान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इनका बैठना नहीं कर सकता। इन्हें के करना सारी ट्रांसफर पॉलिसी इन्हें के देनी कोई दे नहीं सकता। और मैम ये तो सोची सकते हो कि 130 दिन का सबर है, तो यकीन नहीं मन के साढ़े निक्के निक्के बच्चे भी ऐसे स्कूल बंद कराइए थे बिठाए दिन, ते ये साड़ी खुशी नहीं है, जाहिर नहीं कर सकते, शब्द भी नहीं है बस। नरेश जी, शब्द तो ले नरेश जी, सामने बैठे जिन्हें कोई बुलाना चाहते हैं, सामने आए सर मैडम मैं तुसें एक गल आखना, एक गाना निकल वाकया डोगरे बंब ने और डोगरे गै सारा कम्म करी सकदे। असें दूए उप्पर कुसै उप्पर यकीन नहीं है। असें सारी डोर जिहड़ी हुंदी आखदे ना, ओह् असें अपने माननीय रविंद्र रैना हुंदे हत्थ देई ओड़ी दी। और मैं तुसें एक गल क्लीयर करना चाहना कि अस जिन्ना डुग्गर समाज इत्थै कट्ठा होए दे आं, सारी डुग्गर समाज दी जेह्ड़ी होप है वो सिर्फ माननीय रविंद्र रैना हुंदे उप्पर है। और मी यकीन है कि अस डोगरे एक दिन सारे इत्थै मिलियै मठाइयां बन गए और खुशियां मनागे अपनी ट्रांसफर पॉलिसी दी। ये आप ये देखिए, उम्मीद है रविंद्र राणा जी से। मुझे अब इनकी समस्या का समाधान करना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जरा इनसे जरा एक बार रूबरू हो जाऊं, क्योंकि ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम भाई जो बहनें कश्मीर में काम करते हैं 130 दिन से यहाँ बैठे हैं और सही बैठे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इनके साथ यहाँ जमीन पर बैठा हूँ, ये मेरे भाई बहन हैं। मैं इनको सरकारी मुलाजिम नहीं मानता हूँ कि कोई सरकारी मुलाजिम है, ये मेरे भाई बहन हैं, मेरे अपने हैं। इनकी तकलीफ है मुझे, इसलिए मैं इनकी समस्या का समाधान करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा पक्का। और जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं जो PM पैकेज में लगे हैं या नॉन PM पैकेज में भी लगे हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान हम करेंगे। आपने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला 70 साल से बड़ा तबाही हो गई, अब बीजेपी। अब देखो मेरे को ना, अब ये सारी पॉलिसीज मैंने नहीं ना बनाई थी। मैं होता तो कभी इनको यहाँ 130 दिन नहीं बैठना पड़ता, एक दिन नहीं बैठना पड़ता। लेकिन जो लोग पावर में थे 70 साल, उन्होंने क्या आप आश्वासन देते हैं कल ही धरने पे नहीं बैठे? देखिए मैं तो चाहता हूं कि कल क्या आज ही उठे, लेकिन इनकी मांगे पूरी करनी है ना पहले।
मैं तो चाहता हूँ यहाँ क्यों आए हमारे भाई बहन हैं, स्कूलों में जाएं, पढ़ाएं, काम करें, अपने जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटीज़ हैं अपनी ड्यूटीज़ जो है वो रिज्यूम करें। लेकिन आदमी ड्यूटी कब रिज्यूम कर सकता है? जब उसका माइंड में कोई प्रेशर ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई फियर साइकोसिस ना हो, कोई भय का माहौल ना हो, तब जाके आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ढंग से डिस्चार्ज कर सकता है। इसलिए अब हम इनके पास यहाँ आए हैं तो इनकी समस्या का समाधान तो करेंगे, यकीनन करेंगे। तो ये थे रविंदर राणा जी, साफ तौर पे ये आश्वासन दिया कि इनकी जो समस्या है वो जनाब माइक जल्द से जल्द हल होगी। या आप ये देखिए, साफ तौर पे उम्मीद थी 130 दिनों से ऊपर जो है इनका प्रदर्शन हुआ था और आज जो है रविंदर राणा जी यहाँ पे मौजूद। ये आप ये देखिए, अब देखना ये है कि इनका मसला जो है आखिर कब हल होगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। ये आप ये देखिए, जोश पूरा है, उम्मीद पूरी है। उसी मुंडे का मुंडा देने आज साढ़े रविंदर रैना जी आज इतने बैठी रहना है और मैं खुशखबरी देना चाहना कि वो दिन दूर नहीं आने जिस दिन सारी पॉलिसी वाइट पेपर पर इतने लाग और डीजे लाइए ढोले एक गाना निकलिया हा बंब डोगरे, बाकी तुसे प्रूव कर लिया तुस डोगरे बंब दो करे। क्योंकि जिस कड़ी का इंतजार आखदे बगैर रोए मां भी अपने बच्चे की दुध नहीं पिलाती। तुसे 130 दिन तुझे प्रोटेस्ट किया तो सड़कें पर भी आए, तुसे अपने बच्चे की भुखे पाने अपने